हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेसिमल टू बाइनरी। हमारा जो चैलेंज है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और इसमें आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या डेसिमल को ऑक्टा, ऑक्टा को हम बाइनरी में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप की सारी फॉर्म आज हम सीखने वाले हैं। प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सीख लिया था कि एक मैथमेटिकल लॉजिक कॉपी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेन काम उसका कोड लिखना आज हमारे पास होगा कि हम इसको कोड में कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देते रहते हैं। जब भी हम लाइव ले रहे होंगे तो आपको लाइव मिस नहीं करना, क्योंकि हम वहां पे पढ़ा ही रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब डेसिमल को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले हम बेसिक सा देख लेते हैं कि जीरो को हम जीरो में, इसको मैं डेसिमल बोल देता हूं, इसको मैं बाइनरी बोल देता हूं। 1 को हम 1 लिखते हैं, 2 को हम 1 0 लिखते हैं, 3 को हम 1 0 1 लिखते हैं, सॉरी 3 को हम 1 1 लिखते हैं, 4 को हम 1 0 0 लिखते हैं, 5 को हम 1 0 1, 6 को 1 1 0 और 7 को 1 1 1। ऐसे करते हुए हम चलते हैं। इस टाइप की हमारी फॉर्म होती है। पर ये कन्वर्ट कैसे होता है वो मेन काम। तो यार जो पहली बार आ रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं ऐसे करके, ठीक, मैथमेटिकली, जो हम कॉपी में कर रहे होंगे कैसे ये कन्वर्ट होगा। यहां पे मान लो मुझे कोई नंबर है 13, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक, तो मैं 13 को यहां पे लिख दूंगा, सिंपल सा, ठीक। यहां पे आएगा बेस, नंबर का बेस क्या है, बेस क्या होता है अभी समझाऊंगा। जब मैं बाइनरी की बात कर रहा हूं तो 2 आएगा, ठीक। अब यहां पे जो भी नंबर आएंगे इधर को आएंगे मेरे रिमाइंडर, ठीक है, और इधर को आएगा मेरा कौन सा पार्ट, क्वेश्चन पार्ट। इसको मैं नंबर बोल देता हूं फिलहाल, ठीक। इस टाइप से कुछ दिखते हैं। अब अगर मैं इसको बोलूं डिवाइड करूं, 2 6 जा कितना होता है 12, रिमाइंडर कितना बचता है, फिर 2 को इधर लिखूंगा, 2 3 जा 6, ठीक, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, 2 0 जा 0, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1। जब तक यहां पे 0 ना आए तब तक मुझे चलते जाना है। पहले 13 6 3 1, जैसे 0 होगा मैं स्टॉप करता हूं। लास्ट वाले स्टेप को लिखना जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि यार 1 तो डिवाइड होता नहीं है, तो मैं लिखूंगा 2 0 जा 0, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक। अब अगर इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं 1 1 0 1, तो यही मेरी बाइनरी फॉर्म होती है 13 की। ओके भैया, समझ गया। भैया अभी आपने ये बताया था बेस, बेस 2, बेस 2 का मतलब क्या है। मैं बोलता हूं बाइनरी में कोई भी नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो उसमें कितनी यूनिक डिजिट होती हैं उसको हम कहते हैं उस नंबर का बेस। बाइनरी में 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बाकी सारे उसके कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं, 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। अगर डेसिमल नंबर की बात करूं तो इसका बेस है 10, बेस 10। क्यों? क्योंकि इसमें 10 यूनिट डिजिट होती है 0 से लेके 9 तक। बाकी उसके बाद 11 12 13 14 कोई भी नंबर आप बना रहे हो उनके कॉम्बिनेशन से आप बना रहे होंगे। क्लियर है? क्लियर है भैया। अब क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि भैया इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा, क्यों मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, क्यों रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया इससे। मैंने कहा इसका रीजनिंग भी सिंपल है। मैंने देखो, मान लो आपके पास कोई नंबर दे रखा है इधर ऐसे, मान लो आपके पास एक नंबर दे रखा है ऐसे 143, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल फॉर्म में दे रखा है। अब बोल रखा है डेसिमल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके दिखाओ। भैया ये क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। मैंने कहा मान लो यार, मान लो, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। तो मैंने 143 को इधर लिख दिया, ठीक है। इधर इसका बेस आएगा, इसका बेस क्या होता है डेसिमल का 10, कितना होगा 10 14 जा 140, रिमाइंडर 3, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 4, 10 0 जा 0 1। इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो क्या मेरे पास 143 आ रहा है, 143 आ रहा है जो उसकी फॉर्म है, आ रहा है, ठीक है। 143 143 ये मेरा चेक करने के लिए क्यों मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा। सेम यहां पे कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब 143 एक थोड़ा यूनिक सा नंबर भी है ही नहीं है। बच्चे कोड वर्ड में बोलते थे एक दूसरे को, ठीक है, अपोजिट जेंडर को, ठीक। तो जिनको समझ आया वो बता देना। ओके, ये हट गया, ओके ओके, ये मिट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने सीख लिया कि हमें इसको अपोजिट में लिखना पड़ता है, ये रूल है, ठीक है। और रूल हमने यहां से वेरीफाई कर लिया।
अब ये जो नंबर हमें दिए हैं 1101, ठीक, इनको कंबाइन कैसे करूंगा, कंबाइन कैसे करूंगा, ठीक। दूसरा, मैं लूप कैसे चला रहा हूं, कंडीशन क्या होगी, अगर मैं कोई कुछ भी काम कर रहा हूं कंडीशन क्या होगी लूप चलाने की, लूप तो चलेगा, ये मुझे क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एक ही काम एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है, ठीक। कब तक ये लूप चलेगा, जब तक ये नंबर क्या नहीं बन जाए, जब तक वो नंबर 0 ना बन जाए। पहले 13 था, फिर 6 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, और 0 पे आके मैं रुक गया। तो लूप ब्रेक की कंडीशन में मुझे पता है जब तक ये नंबर क्या ना बन जाए 0, ये तो लूप ब्रेक की हो गई, लूप ब्रेक का हो गया। लेकिन ये 1101 में हासिल कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहां से क्या आया, रिमाइंडर मान लो 1 आया, फिर उसके बाद 0 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर इसके बाद 1 आया। इनको कंबाइन कैसे करूंगा, इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं, कैसे लिख पाऊंगा, ये अब मेन टास्क हमारा कि कॉम्बिनेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा ये भी सिंपल है, मान लो, मान तो सकते हो, ठीक है भैया, मेरे पास नंबर दे रखा है a इक्वल टू 2 दे रखा है, b इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक। बोल रहा है इनको कंबाइन करके 25 बना दो, इनको कंबाइन करके 25 बना दो। कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कोई तरीका है? अगर मैं आंसर में इसको स्टोर कर रहा हूं तो अगर मैं a प्लस बी कर दूं तो क्या ये सही तरीका है? नहीं है भैया। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैंने कहा एक काम कर सकता हूं, अगर मैं a को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और b को ऐसे ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 25। a की जगह में 2, b की जगह में 5, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25 बन जाएगा। हाँ भैया, गजब भैया। अगर मैं इसके बाद बोलूं कि एक नंबर c है, अब आपको उसको 258 बनाना है, कैसे बनाओगे? यहां तक तो मैंने बना दिया, तो मुझे पता है अगर इस 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 8 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 258 भी बन गया। अरे वाह, गजब है, ये तो गजब तरीका है। मैंने कहा इसको अगर मैं ब्रेक डाउन भी कर दूं 258 को तो ये ऐसी तो दिखता है, 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहली बात, मैंने यहां पे 2 रहा होगा, यहां पे 5 रहा होगा, एक बार 2 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ 10 से, एक बार 2 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो मतलब 2 बार हो गया हो। 5 वाला कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? एक ही बार, एक ही बार। 8 एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं हुआ, एक भी बार नहीं हुआ। तो हमने यही चीज यहां पे यूज करी है, सेम चीज, ठीक। तब आप बोलोगे भैया ये 25 है, आप कैसे बोलोगे 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और 5 उससे मल्टीप्लाई हुआ है? मैंने कहा यार सिंपल सिंपल ही तो है ये, इसको मैंने निकाला कैसे होगा? ऐसी तो था ये, इंटू 10 कर दूंगा अगर मल्टीप्लाई तो बन गया ना वही 5 इंटू 10 की पावर 1, ये 8, वही फॉर्म तो कर रहा हूं मैं। इसके बाद भी अगर कोई नंबर आ जाता डी और उसमें बोलता कि इसके पीछे 9 ऐड कर दो, क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, अब प्लस 9, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा 2 इंटू 10 की पावर 3 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9, आपका बन गया 2 5 8 9, इस टाइप से। तो मेरे को कितने भी नंबर दे दो, मैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। ये मान लो यहां से कुछ नंबर्स आ रहे हैं आपके पास उछलते हुए, मान लो यहां से कोई नंबर आ रहा है 3 6, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है, 36 नहीं है, 3 6 2 4, बोला इनको कंबाइन करके दिखाओ। तो मेरे पास तरीका यही होगा, पहले मैं 3 को ले लूंगा, ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन में 3 इंटू 10, अगले वाले नंबर को पकड़ लूंगा प्लस 6, तो इसका आंसर क्या होता है? 36। फिर जब 2 आएगा तो मुझे पता है मुझे 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, प्लस 2 कर देना है, तो मेरा बना देगा 362। फिर अगर 4 आ गया तो मुझे पता है 362 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ये 4 को ऐड कर दो, तो मेरे पास बन गया 3624। उसके बाद भी अगर कोई नंबर आता 5 तो मुझे पता है 3624 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से और उसमें 5 को ऐड कर दो, जो भी नंबर वहां से आने वाला। तो मेरे पास एक लॉजिक क्रिएट हो चुका है इस टाइप का। हुआ नहीं हुआ, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब भी कंप्यूटर, जब भी हमारा प्रोग्राम कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वहां पे हम लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराने होते हैं तो वहां पे भी एक पैटर्न फॉलो होता है। पहला नंबर मैं पकड़ लेता हूं 1, मुझे पता है अगर मुझे सेकंड नंबर पे जाना तो 1 पे एक ऐड कर दो 2, 2 से अगर अगले नंबर पे जाना है तो 2 पे एक ऐड कर दो 3। अब कब तक जाना है? ब्रेक कंडीशन मुझे पता है 10 पे जाके मुझे रुक जाना है, तो वहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहां पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं इसको अगर आंसर बोल दूं इसको, तो ये आंसर यहां पे आ रहा था, ये आंसर इनटू 10 प्लस इसको बोल दूं मैं नंबर,
तो मेरे पास एक लॉजिक बन गया, अब उसी को स्टोर करा दो आप आंसर के अंदर, क्योंकि यही आंसर अगली लाइन में यूज होने वाला है। ये आंसर यही वाला आंसर इंटू 10 प्लस नंबर, नंबर ये हो गए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है ऐसे करके कि आंसर इंटू 10 और जो भी वहां से नंबर आने वाला है, इससे मैं कुछ भी जनरेट कर सकता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर वही है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, और ये आंसर इंटू 10 करके मैंने वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। भैया यहां पे भी अगर मैं इसको सेम कह सकता हूं, ये आंसर, इसको भी कह सकता हूं आंसर। क्या इसको आंसर कह सकता हूं? क्योंकि यहां पे सिर्फ नंबर आ रहा है, आंसर इंटू 10 नहीं आया। बात तो सही है, जब पैटर्न फॉलो हो तो सब कुछ ही फॉलो होना चाहिए ऐसे करके कि आंसर इंटू 10 प्लस नंबर ऐसे करके बनना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो फॉलो हो रहा है। अगर यहां पे मैं अगर इसको बोल दूं कि ये 3 के इक्वल होगा आंसर, ठीक है, मान लो, तो यहां पे भी फॉलो हो रहा है आंसर इंटू 10 प्लस नंबर, तो 36 आ गया। अब 36 मेरा नंबर है, आंसर इंटू 10 प्लस नंबर, 36 मेरा आंसर था इंटू 10 प्लस नंबर। यहां पे वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे 3 चाहिए था, नंबर की जगह में तो 3 चाहिए। ये कैसा हो 0, इसको ये मुझे 0 चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि आंसर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे 0 से। जब यहां पे 0 इंटू 10 आएगा तो 0 प्लस 3 3 बन जाएगा। फिर अगली लाइन में 3 इंटू 10 प्लस 6 36। तो इस तरीके से मैंने पैटर्न को क्रिएट कर दिया कि इनिशियलाइज होगा वो 0 से, ऐसे करके मैंने पैटर्न क्रिएट कर दिया। ठीक, यहां तक चमका नहीं चमका? अच्छे से चमक रहा है। ये हमने पूरे पैटर्न को बनाना शुरू कर दिया। क्या ये फॉर्मूला मैं क्रिएट कर दिया हमने आसानी से? हाँ भैया, ये तो बड़ी आराम से हमने क्रिएट कर लिया जो फॉर्मूला मुझे चाहिए था। पैटर्न बनाना मुझे आ चुका है कि अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ नंबर आ रहे हैं ऐसे करके 3 6 2 4 5, तो उनको अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं ऐसे करके उन्हें कंबाइन कर सकता हूं। ठीक, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि यहां भी ऐसे है, एक एक करके नंबर निकल रहे हैं, एक एक करके नंबर निकल रहे थे, उनको भी मुझे कंबाइन करना था। कंबाइन वाला ऐसे में कर सकता हूं। अब अगर इसी में अगर आपको वो कह दे, क्या कह दे, नंबर दे रखा है a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 9, ठीक है? हाँ भैया ठीक है। कह रहा है इससे ना 96 बना के दिखा दो, 96 बना के दिखा दो। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तुम पहला a है, बाद में b है, तो मुझे पता है भैया, ये तो भैया कैसी बातें करते हो भैया आप। b को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस 6, तो बन गया मेरा b, ये b है, ये a, तो ये इसकी जगह में मैं रख दूंगा 9 इंटू 10 प्लस 6, तो ये बन गया मेरा 96। हाँ भैया, ये तो गजब तरीका है, ये तो गजब तरीका है। मैंने बोला अभी इसको हटाते हैं। अभी तो 2 नंबर थे, अब मान लो तुम्हारे पास एक एक करके नंबर आ रहे हैं, एक एक करके नंबर आ रहे हैं। मान लो पहला नंबर आया आपके पास 6, ठीक है, फिर 4, फिर 9, फिर 2, ऐसे करके एक एक करके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसको यूज करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक। आपको इसको ऐसा बनाना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में मुझे आंसर चाहिए। कॉलम स्टेटमेंट क्लियर? क्लियर भैया। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 2 इंटू 10 की पावर 3 होगा, ये 9 इंटू 10 की पावर 2 होगा, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1, अब प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। यही तो बना था 2946। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल दिखाऊं, ये नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? 258। जब मुझे इससे 258 से 258 बनाना था, ये क्या दिखाता है? ये 2 कि मेरे बाद 2 नंबर आने वाले हैं। ये 1 क्या दिखाता है? कि मेरे बाद 1 नंबर आने वाला है। ये 0 क्या दिखाता है? मेरे बाद कोई भी नंबर नहीं आने वाला। ठीक, तो यहां पे उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ये 2 क्या बता रहा है? कि मुझसे पहले कितने नंबर आ चुके हैं 10 की पावर 3। ये 9 क्या दिखाएगा? मुझसे पहले कितने नंबर आ चुके हैं 10 की पावर 2। ये 4 क्या दिखाएगा? मुझसे पहले कितने नंबर आ चुके हैं 10 की पावर 1। ये 6 क्या दिखाएगा? मुझसे पहले कितने नंबर आ चुके हैं, यही दिखाएगा। हाँ भैया, कुछ तो बन रहा है, थोड़ा थोड़ा अभी उतना समझ आ नहीं रहा, और थोड़ा बहुत मैं सोच पा रहा हूं इसकी दिशा में। यहां तक चमक रहा है? चमक रहा है। अब आपको फिर से वही काम करना है। मान लो सबसे पहले आपके पास 6 आया, तो आपने 6 को ऐसे लिख दिया, ठीक। उसके बाद आपके पास 4 आ रहा है, 4, ठीक, 4 आ रहा है। मुझे पता है मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। हाँ भैया, अब प्लस 6 करना पड़ेगा, तो ये मेरा 46 बना देगा। हाँ भैया, ठीक, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं ना।
अब मुझे क्या बनाना है, 946 बनाना है। अब 9 आया, 9 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस जो ये 46 है, तो ये 946 बन गया। अब क्या बनाना है, 2946, तो मुझे पता 2 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, प्लस 946, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया 2946। उसका उल्टा है, ठीक, मैं यहां से जो भी नंबर ले रहा हूं, मान लो पहली बार मैंने 6 को लिया, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 की पावर 0 से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक, प्लस 0, ये 0 क्या है, अभी समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा। ये जो 46 था, मान लो ये यहां से जो भी 46 निकला, ये आपका यहां पे आ रहा है, ठीक, ये 946 निकला, वो यहां पे आ रहा है, नीचे लाइन में। अगर मैं इसको आंसर बोल दूं, थोड़ा पेन अलग यूज करते हैं, ओके, इसको अगर मैं आंसर बोल दूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये आंसर है अगर, ठीक, ये 4 क्या है, ये नंबर है जो यहां से आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं आंसर इज इक्वल टू जो ऊपर से नंबर आएगा इनटू पहले 1, फिर 10, 100, 1000, मैं 10 की पावर में जा रहा हूं, फिर यहां पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे करके मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको अगर 10 की पावर आई बोल दूं, है ना, एक एक करके मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्लस जो ऊपर से मेरा आंसर आ रहा था, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, यही तो कर रहा हूं हर जगह में, हर स्टेप पे। अगर मैं इस आंसर की बात करूं, यहां पे मैंने क्या करा, ऊपर से आंसर को लिख गया, वो मैंने यहां पे लिख दिया, फिर जो भी नंबर ऊपर से आया, 9 आया था, 9 को यहां पे लिख दिया, इनटू 100, मतलब 10 की पावर आई। अब ये आई क्या है, आई आपका जनरली क्या दिखा रहा है, आई जनरली ये दिखा रहा है कि आपसे पहले कितने नंबर आ चुके हैं। जब 6 था तो उससे पहले एक भी नंबर नहीं आया था, तो 0। जब मैं सेकंड नंबर पे आऊंगा, ठीक है, तो उससे पहले एक ही नंबर आया होगा, तो उस केस में क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। जब 9 पे आया होगा, उससे पहले 2 नंबर आ चुके हैं, तो 100। जब यहां पे आऊंगा तो उससे पहले 3 नंबर आ चुके थे, तो 1000। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर है, हाँ भैया ये भी क्लियर है। भैया ये वाला स्टेप अभी क्लियर नहीं है। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला को मुझे क्रिएट करना था, ये तो नंबर हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाता, ये हो जाता मेरा 10 की पावर आई प्लस आंसर, क्योंकि मुझे 6 ही बनाना था इसे, ताकि ये 6 यहां पे यूज होगा, ये वाला आंसर यहां पे यूज होगा, जैसे ये 46 यहां पे यूज होगा, 946 यहां पे यूज होगा, ठीक। तो इसको मुझे 0 बनाना पड़ता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, आंसर को इनिशियलाइज किससे करो, 0 से। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, इसके बाद मैं कोई भी निकाल सकता हूं, सेम काम जो हम यहां पे कर रहे हैं वो यहां पे भी हो रहा है। यहां पे 2 इंटू 10 की पावर 3 और 946 ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। 946 मतलब क्या है, 9 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 46, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, फिर 46 क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6, 6 क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 0 मतलब 1, वही सेम काम। तो ऐसे करके मैंने अपने नंबर को जनरेट कर लिया सिंपली। तो ये मेरे पास आ चुके हैं फॉर्मूले कि कैसे मैं उनको जनरेट कर रहा हूंगा। यहां तक क्लियर है, हाँ भैया यहां तक तो हमें क्लियर है। अब जो मेरा जो कौन सी फॉर्म होती है, अगर इसको यहीं पे जो मैंने 13 वाला एग्जांपल लिया था, 13 वाला, ठीक, उसको जो मैं कन्वर्ट कर रहा था बाइनरी फॉर्म में, 2 6 12 सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है, 1 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 1, 2 0 जा 0 1, ऐसे करके मैंने कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले ये वाला रिमाइंडर निकला होगा, ये वाला, ये तो निकला होगा सबसे पहले ये रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं इसको रिमाइंडर बोल दूं, रिमाइंडर, ठीक है, इसको नंबर बोल देते हैं, ये नंबर अलग अलग है, हाँ ये नंबर अलग अलग है, ठीक। इसको यहां पे इस नंबर का मतलब है जो ये यहां से निकल रहे हैं, और ये नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब मेरे पास एक एक करके नंबर आ रहे हैं, पहले 1 आएगा क्योंकि सबसे पहले ये निकला होगा रिमाइंडर में, फिर ये आया होगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, 4 एक एक करके आ रहे हैं, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। क्लियर है, जैसे यहां पे पहले 6 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, 9 आ रहा था, 2 आ रहा था, उसको मुझे किस ऑर्डर में लिखना था, रिवर्स ऑर्डर में, 2 9 4 6, तो इसको भी मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ता है, 1 1 0 1, है ना।
तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। कैसे कर रहा हूं, यहां पे ये इसको मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहां पे रिमाइंडर से रिप्रेजेंट है, तो फॉर्मूला में क्या ट्विस्ट होगा, इस नंबर की जगह में मैं सिर्फ इसको लिख दूंगा क्या, रिमाइंडर। अब ये डिक्टो यहां यूज हो सकता है, डिक्टो, इसको अगर मैं नंबर की जगह में रिमाइंडर बोल दूं, हो सकता नहीं हो सकता, हाँ भैया हो सकता है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, जो हमने असली फॉर्म बनाई थी 1101, सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। कैसे करूंगा, मुझे पता है सबसे पहले आंसर को 0 से इनिशियलाइज करना है, फिर ये फॉर्मूला मेरा लगने वाला है कि आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू 10 की पावर आई प्लस आंसर। सही है, हाँ भैया सही है। रिमाइंडर सबसे पहले क्या है 1, इसको कहीं से मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर आई था, सबसे पहले 10 की पावर 0 से होता था, 10 की पावर 0 से मतलब 1 से, प्लस आंसर जो ऊपर से रहता है, तो ये 1 के बराबर आ गया। फिर ये वाला निकला होगा बाहर, ठीक, जब ये बाहर निकला तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको उठाओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 1 से, प्लस जो ऊपर से आ रहा है, तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर। फिर अगला 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस जो ऊपर से आ रहा है 101, ठीक, फिर ये वाला 1 निकला, 1 इंटू इसको किससे करना है 10 की पावर 3 से, प्लस जो यहां से आ रहा है 101, तो इसको अगर ऐड करूंगा तो 1101, जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वो मैंने ऑब्टेन कर लिया रिवर्स ऑर्डर में। मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था, ये रिवर्स में तो निकालता है, ठीक। तो यहां पे पहले 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके मुझे नंबर को एक एक करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। क्लियर है, क्लियर है। ये कैसे पढ़ रहा है कि हर एक इटरेशन में जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हो, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो आपको हर बार इसको एक एक 10 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते रहना। यहां पे 10 की पावर 2 था, इसमें एक और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर 3 आएगा। इस तरीके से आप चल रहे हैं। सिंपल है, सिंपल है। अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो मैंने सीख लिया, रिमाइंडर निकालना मैंने सीख दिया। ब्रेक कंडीशन मेरी ये होगी, ये मेरी ब्रेक कंडीशन है, ठीक। ब्रेक कंडीशन क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। अब अगर मैं कोड पार्ट की बात करता हूं, किसकी, कोड पार्ट की। कोड पार्ट कैसे दिखेगा, मान लो कोई भी नंबर है आपका, कोई भी नंबर है आपको दे रखा है, इंटीजर नंबर दे रखा है, इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो, ठीक। इसमें कुछ भी वैल्यू रखी हुई हो सकती है। 13 का एग्जांपल हम ले रहे थे, 13 को रख देते हैं। सिंपल है, सिंपल है। और मुझे क्या क्या चाहिए था, एक मुझे रिमाइंडर चाहिए था, रिमाइंडर, और एक मुझे आंसर चाहिए था इक्वल टू 0, जहां पे मैं 20 के रिजल्ट स्टोर करा रहूंगा, यही चाहिए। हाँ, अब लूप की पहले अगर मैं इसको वाइल लूप से सॉल्व करता हूं, तो वाइल लूप मैं कब तक चलाऊंगा, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक ये नंबर क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए, तब तक मैं इसको चलाऊंगा। तो मैं वही लिख रहा हूं कि भैया नंबर जब तक आपका ग्रेटर होता है 0 से, तब तक इसे चलाते जाओ, ठीक है। जैसे 0 हो गया खत्म, उसके बाद ही चलाना। कंडीशन क्लियर भैया, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, मैं अगर पहले रिमाइंडर ढूंढ लेता हूं, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर ढूंढ लेता हूं, तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा मुझे, रिमाइंडर कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा ना कि रिमाइंडर जो भी नंबर आया है, मान लो 13 आया नंबर, इसका mod 2 करूंगा तो रिमाइंडर मिल जाएगा मुझे। ये रिमाइंडर कैसे मिल रहा मुझे, 13 में रिमाइंडर कैसे मिलेगा मुझे, 13 mod 2 करूंगा तो 1 आएगा। ये रिमाइंडर कैसे मिलेगा, 6 mod 2 करूंगा तो रिमाइंडर मिल जाएगा, वो मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे इसको निकालना है, इसको, ठीक है। नंबर अभी तक क्या था 13 था, अब उसको क्या बनाना है 6 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 2 से। तो लिख सकता हूं कि नंबर इज इक्वल टू, नंबर को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ठीक। दोनों को कन्वर्ट कर दिया, रिमाइंडर भी निकाल दिया, अगला क्वेश्चन भी निकाल दिया कि अब 6 का नंबर। यहां तक क्लियर भैया, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने बोला मुझे इसको एक एक करके जनरेट भी करना है कि रिमाइंडर निकल चुका है, रिमाइंडर निकल चुका है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में, ठीक। सबसे पहले मैं 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर 10 की पावर 1 से, फिर 10 की पावर 2 से, फिर 10 की पावर 3 से, ठीक, यही तो कर रहा था। हाँ भैया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरा आंसर इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर को किससे कर रहा था, 10 की पावर आई से, प्लस आंसर।
यही कर रहा था, यही कर रहा था। हाँ, अब अगर आप यहां पे देखोगे 10 की पावर आई है, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो यहां पे या तो मैं एक काम कर लूं, बाहर एक आई डिफाइन कर लूं ऐसे करके, आई इक्वल टू 0, अब फिर एक एक करके बढ़ाता जाऊं अंदर, ठीक। पर उस केस में मुझे इसको भी निकालना पड़ेगा, या फिर एक काम करता हूं उससे बढ़िया, क्या कर सकता हूं, इसको एक नंबर ले लेता हूं, इसको एक नंबर ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं मल्टीप्लाई, ठीक। इसको लिख देता हूं मल्टीप्लाई। मुझे पता है इसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी, सबसे पहली बार ये मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 0 1 होता है। अगली बार मुझे 10 से करना है, तो अगली बार के लिए मल्टीप्लाई को अपडेट करके रख देता हूं कि मल्टीप्लाई इंटू 10, ये लो, ये लो, क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बोल देता हूं, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई की इनिशियली वैल्यू 1 है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर 0 1 होता है। जब मैं सेकंड स्टेप पे जाऊं तो पहले मैं इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई वाले को, अब मल्टीप्लाई की वैल्यू हो चुकी है 10, अब यहां पे मल्टीप्लाई की जगह में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर जब मैं इस वाले स्टेप में आऊं तो इस स्टेप में जाने से पहले भी इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 100, तो वही 100 ही है। फिर नीचे वाले में 1000, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो एक एक करके मैंने सारे स्टेप्स यहां पे नोट डाउन आपको करा दिए, जो जो लॉजिक मैं सोच रहा था। तो जो जो लॉजिक मैं सोच रहा था वो मैंने कर दिया। मुझे रिमाइंडर चाहिए था, मैंने रिमाइंडर निकाल दिया। मुझे क्वेश्चन पार्ट चाहिए था, वो निकाल दिया। मुझे आंसर को स्टोर कराना था, वो निकाल दिया। और मुझे अपने मल्टीप्लाई वाले को अपडेट करना था, जब मैं इसको कर दूंगा अगले वाले के लिए मैंने उसको अपडेट करके रख दिया। अब ऐसा अगर आप इसको करते हो, आपका ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलने वाला है। एक बार इसको डिबग करके देख लेते हैं, इसमें ये कैसे चलेगा, ठीक, डरो मत। मान लीजिए आपके पास क्या है, 13 है, ये नंबर 13 आपको दे रखा है, ठीक, दे रखा है, हाँ, नंबर 13 है। रिमाइंडर अभी कुछ रखा नहीं है, आंसर की वैल्यू है मेरी 0, आंसर यहां पे लिख देता हूं, आंसर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई वाला मेरा क्या है, 1 है, ठीक, और ये मेरा नंबर हो गया, ठीक। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, इसने क्या कहा, 13 ग्रेटर देन 0 है, उसने कहा है। रिमाइंडर में रख दीजिए 13 mod 2। रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 13 mod 2। 13 mod 2 कितना होता है बताइए, 13 mod 2 1 आता है, 1 आता है। नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा, 6, ठीक। उसके बाद क्या रहा है, ये वाला स्टेप, आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर इनटू मल्टीप्लाई प्लस आंसर। तो क्या हो जाएगा यहां पे, रिमाइंडर की जगह में क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई की जगह में क्या है, 1 है, आंसर की जगह में क्या था, 0 था। तो अगर इसको करूंगा तो क्या आएगा, आंसर, आंसर हो चुका मेरा 1, ठीक। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लो, फिर से ऊपर गया, क्या मेरा 6 अभी ग्रेटर है 0 से, वो पूछ रहा है क्या 6 ग्रेटर है 0 से, उसने कहा है। उसने कहा फिर से आओ, रिमाइंडर में क्या कर दो, 6 mod 2, 6 mod 2 कितना होगा, 0, तो रिमाइंडर में 0 चला गया। नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना बचेगा, 3। आंसर इक्वल टू लिख दो रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, आंसर में लिख दो क्या, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, अब प्लस आंसर जो ऊपर से आ रहा है, तो इसका आंसर भी 1 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं मल्टीप्लाई को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100, क्योंकि जो अगला वाला मल्टीप्लाई होगा वो 100 से होगा। फिर से ऊपर आ गया, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है। रिमाइंडर में का अगर mod 2 लूं, 3 mod 2 कितना होता है भैया, 1 आ गया। नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो 1 बचा, ठीक। आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, 1 इंटू 100। देख लो पहले 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, देखो। फिर उसके बाद उसमें आंसर ऐड कर दो, ये आ गया 101, आंसर मेरा ये हो चुका है। मल्टीप्लाई को एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो। फिर से ऊपर गया, क्या 1 ग्रेटर देन 0 होता है, उसने कहा होता है। सबसे पहले रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 mod 2 का कितना होता है, 1 होता है। नंबर को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है भैया, 0, तो यहां पे इसको काट के 0 बन जाएगा। आंसर इज इक्वल टू कितना होगा, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई प्लस आंसर, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1000 प्लस जो प्रीवियस वाला है, ये कितना हो गया, 1101, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उसको 10 से, ये लो। फिर से ऊपर आया, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता है, लूप खत्म।
और आपका आंसर ये रहा जो आपको निकालना था, ये आप सी आउट कर दोगे। बताओ समझ आया नहीं आया? हर स्टेप मैं देख पा रहा हूं, मल्टीप्लाई वाला 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। हर एक स्टेप को आपको डिबग करके दिखाया। क्या होगा कि अगर इस नंबर को मैं इस लाइन के ऊपर लिख दूं, क्या मेरा आंसर में चेंज होगा? वो आपको करके देखना। क्यों मैंने इसको एक स्टेप पे लिखा, इसी स्टेप पे क्यों फॉलो किया गया इसे? आप खुद से क्वेश्चन पूछो, सफल करूंगा अगर इन स्टेप को तो क्या आंसर हो सकता है? तो आई थिंक मुझे ये तो आ गया कि अगर मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम गया है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलो अब इसके कोड पार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसका कोड हम प्यार से लिखते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले लिख दो यहां पे इंटीजर, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक। यूजर को बोलते हैं वो नंबर आप हमें दे दीजिए। तो सी आउट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। यूजर से हमने पूछ लिया, अब सी इन नंबर को ले लेते हैं जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है। उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए था? एक रिमाइंडर जिसको मुझे स्टोर कराना है, एक आंसर जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और एक हम मल्टीप्लायर ले रहे थे जिसको हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे थे। अब सबसे पहले व्हाइल लूप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन किससे हो? 0 से, तब तक मैं इस कंडीशन को चलाऊंगा। तो हम यहां पे पहुंच गए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले भैया हमें चाहिए रिमाइंडर पार्ट, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए मुझे? मेरा आंसर चाहिए, है ना, और लास्ट में मल्टीप्लायर को अपडेट कर दो। ये मुझे देखना था, ये 4 स्टेप्स मुझे करने हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर को हम अपडेट कैसे करेंगे? रिमाइंडर को मुझे पता है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या ले लूंगा? जो भी मेरा नंबर है उसका मैं mod 2 कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा लास्ट वाला जो भी उसका होगा। अब उसके अलावा क्या चाहिए मुझे चाहिए उसका क्वेश्चन पार्ट, ठीक। तो अब नंबर को अपडेट करने का टाइम आ गया। तो नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो अभी हमने देखा। उसके बाद मुझे आंसर चाहिए, तो आंसर इक्वल टू क्या है भैया? जो रिमाइंडर इनटू क्या होता है? मल्टीप्लायर, प्लस जो मेरा प्रीवियस आंसर आया। यही हो रहा था, हाँ भैया। और लास्ट में जो मल्टीप्लाई वाला है उसको मुझे अपडेट कर देना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू 10। इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब सब कुछ मेरा अपडेट हो चुका है। जब ये सब हो जाएगा तो सी आउट मुझे आंसर कर देना है और एंड। ये मैंने कर दिया। अब इसको रन कर लेते हैं। रन किया, इसने मुझे नंबर पूछा, तो इसको पहले एक छोटा नंबर देते हैं, मान लो 13 वाला दे देते हैं जिसको हमने सॉल्व करा। तो इसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके लिए सबके लिए एक बार तालियां बजाओ, अपने के लिए तालियां बजाओ, बढ़िया भैया। एक और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। इस बार इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर देते हैं, 73। तो 73 क्या इसने सही दिया है? हाँ सही दिया होगा शायद। ये 64 हो गया, ये यहां से कितना हो गया? 872 अब +1 73। तो इस तरीके से इसने बिल्कुल सही तरीके से हमको आंसर लेके दिया है, ठीक। अब मैंने कहा यार इस कोड को ना थोड़ा हम अच्छा भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये वाली लाइन लिखते हैं, अब आपको ये वाली हैबिट छोड़नी पड़ेगी ऐसा लिखने वाली, ठीक। क्योंकि अब आप बन चुके हैं बाप कोडर। कौन से कोडर? बाप, मतलब जो बहुत खतरनाक होता है, ठीक। तो मल्टीप्लाई को लिखूंगा मल्टीप्लाई इंटू इक्वल टू 12। अभी से आदत बना लो। जैसे नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 लिखा है तो भैया इसको हटा दो। बाद में जब आप कोड लिख रहे होगे ना, आपको थोड़ा फास्ट लिखोगे आप, ठीक। इसका मतलब भी वही है, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2। इनिशियली कुछ दिक्कत आएंगी पर टाइम के साथ आप सुधर जाओगे, ठीक। थोड़ा और बेटर कोडर आप बन जाओगे। बस यही मुझे करना था। और इसको भी मैं सुधार सकता हूं, इस वाले स्टेप को। इसको मैं ऐसा ना करके, जब मुझे पता है इसी आंसर को मुझे ऐड करना है, तो प्लस इक्वल टू लिख देता हूं, आंसर प्लस इक्वल टू रिमाइंडर इनटू मल्टीप्लाई। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूं, इसको एक बार क्लियर करते हैं, हमने थोड़ा अच्छे से कोड को लिखा। अब मैं अगर 13 डालता हूं इसमें तो ये बिल्कुल सही आंसर मुझे दे रहा है। तो इस टाइप की हैबिट आप बनाना स्टार्ट कर दें अभी से। अब अभी तक मैंने एक ऑपरेटर वाली चीजें पढ़ी थी, ठीक। ऑपरेटर हमने पढ़े थे ना, हम ऑपरेटर का यूज करके भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते थे, ठीक। जैसे यहां पे मैं नंबर mod 2 लिख रहा हूं, ये मुझे बेसिकली कर क्या रहा है? लास्ट वाली डिजिट ला के दे रहा है। यही तो कर रहा है, जो लास्ट वाली डिजिट है उसे बाहर निकाल दो, ठीक। वो मैं बिट वाइज से भी कर सकता हूं। अगर मैं इसमें कर दूं नंबर ये करके, ठीक, बिट वाइज ऑपरेशन इसमें हो रहा है। अब इसको ध्यान देना कि इसमें हो क्या रहा होगा। अगर नंबर के अंदर सबसे पहले ये नंबर कन्वर्ट होगा किसमें? अपनी बाइनरी फॉर्म में। मान लो इसकी बाइनरी फॉर्म 1101 थी, ठीक। अब इसका बिटवाइज ऑपरेशन हुआ है सिर्फ 1 के साथ, तो 1101 ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, 1101। इसका बिटवाइज ऑपरेशन कर दो 1 के साथ,
तो बिटवाइज ऑपरेशन कैसा होता है, ये 1 इसके नीचे जाएगा, ऐसी होगा, अरे जा क्यों नहीं रहा है, हाँ, और बाकी जगह पे 0 0 और 0 आ जाएंगे ऐसे करके। अगर मैं इसका बिटवाइज ऑपरेशन करूं, मुझे पता है क्या होगा, 1 1 का 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो मेरा फाइनल आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक, तो वही मैंने यहां पे करा है। आप बिटवाइज ऑपरेटर का भी यूज यहां पे कर सकते हैं, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, 1 1 0 1। ओह, कुछ गलती हो गई है, एक मिनट देखते हैं इसे, 13, हाँ अब सही आया। कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ये कभी कभी आपको दोबारा रन कर दिया करो, ठीक, तो ये बिल्कुल सही आंसर देगा। अब मान लो मुझे 17 के लिए निकालना है, तो मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो कई बार आपके साथ ऐसे एरर आ सकती है, वीएस कोड में आ जाती है कभी कभी, ठीक, अपडेट वगैरह कर देना, क्या पता इसको कुछ अपडेट आया है, मैंने कब से किया नहीं है, अपडेट वगैरह कर देना, आपका आंसर सही आना शुरू हो जाएगा। तो बिटवाइज ने भी मेरा सेम काम किया। अब ये जो डिवाइड वाला काम मैं कर रहा हूं, नंबर को डिवाइड कर रहा हूं किससे, 2 से, क्या मैं कोई और मेथड यूज कर सकता हूं, कोई ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट? राइट शिफ्ट में क्या होता था भैया, उसमें भी कुछ ऐसी होता था, डिवाइडेड बाय होता था, कुछ होता था ना ऐसी कुछ। तो क्या वो चीजें हम यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सिर्फ कि यहां पे अगर मैं ऐसा कर दूं, नंबर इज इक्वल टू नंबर नंबर, ये राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट कैसा पता चलता है, ये दोनों साइन राइट की ओर जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। और अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, अब अगर इसको रन करूं तो फिर भी मेरा आंसर सही आएगा। तो जो ऑपरेटर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आप इस मेथड का है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका सही लगे वो कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको बोलेगा भाई ना ना तू तो ऑपरेट ही कर तभी मैं तुझे सिलेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सारी अप्रोच इसको सॉल्व करने की बता दी है। अब अगर इसी क्वेश्चन में फिर से अगर आपको बोले कि रन करो, इसको क्लियर करके रन कराता हूं, मान लो मैंने यहां पे ये दे दिया 1 2 3 4 1, ओह इसने मुझे कुछ आंसर लेके दिया है, पर ये बाइनरी फॉर्म में तो नहीं है। अच्छा भैया, क्या पता भैया आपके कंपाइलर ने गलत रिजल्ट दिया हो, एक बार दोबारा रन करना। अच्छा, ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, ये अजीब अजीब सा आंसर क्यों दे रहा है, अरे भैया ये ऐसा आंसर क्यों दे रहा है, ये बाइनरी फॉर्म में क्यों नहीं दे रहा? तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो एक 32 बिट का नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है, 30 मतलब जो भी इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा वो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है जो इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं हो पा रहा है, उसका आंसर यही है, ठीक। तो इसका जो सॉल्यूशन है हम आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियो पे देखेंगे। इसको एक बार एनालाइज करना क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, एक बार बैठना सोचना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। हाँ भैया, अब हम देखने वाले हैं अगर मेरे पास बाइनरी नंबर दिया तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया है, मान लो ऐसे करके कुछ दिया है, जैसे 101 है, मुझे पता है 5 इक्वल होता है, तो कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे होता है? मैंने कहा सिंपल है, 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 2, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। सिंपल सा, पेन की निब थोड़ी पतली कर देते ऐसे। भैया ऐसे ही क्यों किया भाई, जब मैं 143 को लिखता हूं ऐसे तो लिखता हूं 3 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1, 1 इंटू 10 की पावर 2। ये 10 क्या रहते हैं, जो उसका बेस रहता है, जिस भी नंबर का बेस हो उसको लिखते हैं। तो यहां पे बाइनरी का बेस होता है 2 2 2, इसलिए यहां पे इसकी रीजनिंग है। तो अगर आप इसको ऐसे करके कर देते हैं तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, ठीक। आपको ये नंबर दिया रहेगा कि भाई 101 आपको दिया है, ठीक, और आपको इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, ठीक। अब यार कुछ ऐसा तरीका हो कि मैं इन नंबर को एक एक करके बाहर निकाल पाऊं। मेरे को मान लो 101 की जगह में दिया है 1101, ठीक। मुझे पता है ये वाला मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 से, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से, ये होगा 2 की पावर 3 से। ये आया मेरा 8, ये आया मेरा 4, ये आया 0, ये आया 1, ये मेरा 13 बन गया, ठीक। अब ये तो पूरा एक नंबर है, पूरा एक नंबर आपको दे रखा है, ठीक। इससे मैं नंबर को एक एक करके बाहर कैसे निकालूंगा, कि मतलब ये डिजिट को बाहर निकाल के मैं ऐसे मल्टीप्लाई कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये वाला लॉजिक तो मैं लिख सकता हूं, है ना। मुझे पता जब अगला नंबर निकलेगा 0 तो उसको 2 की पावर 1 एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता जब अगला नंबर निकलेगा तो उसको
एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। जब अगला वाला निकालूंगा तो उसको भी एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो मुझे कंफर्म है। मेरी प्रॉब्लम है इनको निकालना एक एक करके, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा उसका क्वेश्चन ये है। अगर ये नंबर दे रखा मुझे तो मुझे पता कैसे चलेगा यार मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मुझे कैसे पता, इस जीरो को कैसे एक्सेस करूंगा, क्योंकि नंबर तो पूरा ये दे रखा है, मुझे कैसे पता चलेगा यहां पे जीरो रखा है। कोई तरीका है? मैं तो आंख से देख रहा हूं ना, आंखों से, कि भाई यहां पे तो जीरो रखा हुआ है, दिख तो रहा है। कंप्यूटर को कैसे समझाओगे कि वहां पे जीरो रखा हुआ है? कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि यहां पे 1 रखा हुआ है? ये कैसे बताओगे यहां पे 1 रखा हुआ है? अब तब जाके मैं ये फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। मैंने कहा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बोलो कैसे? मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, जब मैं 143 को लिखता हूं, ठीक है, मुझे अगर इस 3 को बाहर निकालना है, 3 को बाहर निकालना है, मुझे पता तो करना है कि लास्ट में 3 रखा हुआ है। कैसे पता चल सकता है? कैसे पता चल सकता है? अगर मैं इसको 10 से क्या कर दूं, मॉड ले लूं इसका। अच्छा, तो मुझे 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, है ना? अगर 140 का 3 का मैं मॉड 10 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक, पर भैया उसके बाद 4 कैसे मिलेगा? मैंने कहा उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। अगर 10 से डिवाइड करा तो 14 मिल गया। अब अगर मैं इसको फिर से इसका मॉड ले लूं, अरे वाह भैया, भैया सैल्यूट है आपको। अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। ये 1 कैसे मिलेगा? पहले इसको डिवाइड करके 1 बना देता हूं, 10 से ही कर रहा हूं जो भी काम। फिर इसका अगर मॉड ले लिया तो 1 निकल गया। तो इनके करके मुझे डिजिट निकालनी आ गई। सेम काम आपको यहां पे करना है, 1 1 0 1। मुझे लास्ट वाले डिजिट निकालनी है। क्या करूंगा? क्या करूं लास्ट वाले डिजिट को निकालने के लिए? 10 से मॉड ले लेता हूं। 10 से अगर मॉड ले लिया, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? 1 बाहर निकल जाएगा मॉड। अगर मैं मॉड निकालता हूं इसका, मॉड 10, अगर मैं इसका मॉड 10 करता हूं तो 1 बाहर निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? हाँ भैया। और उसके बाद इसको नीचे डिवाइड कर दूं, किससे? 10 से। तो ये बन गया मेरा 1 1 0। नंबर निकल चुका है मेरा। अब इससे मुझे 0 को बाहर निकालना है। फिर से क्या करना है? मॉड ले लो। मॉड 10 करूंगा तो 0 ही आएगा। और अगला अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो पहले इसको 10 से डिवाइड कर दो। ओ, ऐसा करना है क्या भैया? फिर इसको क्या निकालना है? इस डिजिट को निकालना है। इसको एक्सेस कैसे करूंगा? मॉड 10 ले लो, 1 आ गया। अब इसको करना है तो पहले इसको डिवाइड कर दो 10 से। अब इसको बाहर निकालना है, मॉड ले लो और इसको 10 से डिवाइड कर दो। अब जैसे यहां पे खत्म हुआ मैं रुक जाऊंगा। मैं रुका कब? ये 1 1 0 1 जब तक 0 नहीं बन जाता तब तक मैं चलता रहा, तब चलता रहा। इधर क्या आ रहा है? ये आ रहा है इसका क्वेश्चन पार्ट। ये क्या है? क्वेश्चन टी तो है, क्वेश्चन टी तो है, क्वेश्चन टी तो है, क्वेश्चन तो है। जब तक मेरा क्वेश्चन 0 नहीं बन जाता। और मॉड वालों को मैं एक एक करके बाहर निकाल लो, एक एक करके। क्लियर है? इतना क्लियर है? जो पहला वाला 1 होगा, ये वाला, ये हो गया, ये 0 ये वाला हो गया, ये 1 ये वाला हो गया, और ये 1 ये वाला हो गया। ठीक, हाँ भैया, लॉजिक तो बन गया, लॉजिक तो बन गया। अब मुझे पता है कि इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, और इसको 2 की पावर 3 से। सेम वैसी कि जब एक एक करके नंबर आएंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में कैसे फॉर्म करूंगा, क्योंकि ये भी तो ऐसे आ रहे हैं, एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। पहले 1 निकल रहा है, फिर 0 निकल रहा है, 1 निकल रहा है, 1 निकल रहा है। मैं इसको 1 1 0 1 बनाना था। सेम फॉर्मूला जो प्रीवियस में हमने यूज किया, सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वाले में यूज किया था। कहां पे किया था हमने? ये वाला। आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू 10 की पावर i प्लस आंसर। रिवर्स ऑर्डर में हम इसको ऐसे लिख रहे होंगे। सेम फॉर्मूला करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। यहां तक चमक रहा है नहीं चमक रहा है, ये चमक रहा है नहीं चमक रहा है। अब अगर मैं इसको बोलूं, यहां पे तो इसने क्या दे रखा है? 10 की पावर i। क्या 10 की जगह वहां पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा बस, है ना, क्योंकि वो 2 की फॉर्म में दे रखा है। अगर मैं पूरे फॉर्मूले को देखूं, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, सेम रिवर्स ऑर्डर में निकाल रहा हूं। बस यहां पे क्या जाएगा? 10 की जगह 2, क्योंकि मैं वहां पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बस यही इसका डिफरेंस आने वाला है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आंसर इक्वल टू जो भी होगा आपका, क्या होगा? रिमाइंडर इंटू 10 की पावर कितने? 10 की पावर नहीं, सॉरी, 2 की पावर i
प्लस आंसर सेम, क्योंकि एक एक करके तो बाहर निकालो ने, एक एक करके, एक एक करके, और इसी को मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 1101, जैसे हमने वहां पे किया था पिछले वाले में। वही सेम कहानी मुझे यहां पे करनी है कि एक एक करके मुझे नंबर मिल रहे, ठीक, जैसे एक एक करके नंबर मिले मुझे पता है इस फॉर्मूले से मैं उनको कंबाइन करके आंसर बना सकता हूं। अब ये बनेगा कैसे वो देखते हैं। मान लो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये 1 निकाला मॉड, ठीक, क्या निकाला, ये 1 निकाला। जब ये 1 पहली बार निकला होगा तो मुझे पता आंसर इनिशियली मेरा 0 रहा होगा, ठीक, 1 बाहर निकला, रिमाइंडर 1 है, 2 की पावर 0 आएगा, आंसर 0 है, तो ये 1 के बराबर रहेगा। उसके बाद निकला मेरा 0, रिमाइंडर में आएगा 0, 2 की पावर 1 प्लस 1, ये भी 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद आया अगला 1, अगला 1 से क्या करूंगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस क्या कर दूंगा ऐड, ये, फिर लास्ट में आया फिर से 1, ये लीजिए, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी सेम वही है, वही चीज है ये जो हम वहां पे यूज कर रहे थे। अगर मैं इसको बोलूं भी तो मैंने यही तो किया 1101 को, यहां पे मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अब मैंने सेम वही कहानी यहां पे दोहराई, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहां पे भी दोहराया। क्या 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 करा मैंने यहां पे, सिंपली, ठीक, 1 रिमाइंडर, फिर 10 से 10, क्या कर 11, 1 जा 10, रिमाइंडर 1, 10 0 जा 0 1, रिवर्स ऑर्डर में लिखना। सेम काम मैंने यहां पे करता, जो पिछले में किया था मैंने कोड, वो मैंने यहां पे कर दिया। ये मुझे गिवन होगा नंबर, ठीक है। नंबर को कब तक चलाना है, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, सिंपल, सॉरी, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 रहे। जैसे 0 होगा मुझे रुक जाना है। यहां तक क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। बाकी मैंने वही चीजें यहां पे भी यूज कर रखी है। क्या सेम चीजें मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं कि इंटीजर, क्या होगा, एक नंबर दे रखा होगा आपको, मैं उसी नंबर को ले लेता हूं 1101, ये आपको गिवन है। यहां पे भी मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक आंसर की पड़ेगी और किस चीज की पड़ेगी बताइए, एक आंसर की पड़ी, हाँ, एक नंबर, आंसर, रिमाइंडर और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को मैं इनिशियली 1 रखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई को इनिशियली 1 रखते हैं। फिर वो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होगा। तो यहां पे इस मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर आई था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अगर मल्टीप्लाई वाले को अगर मैं 1 से इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, तो ये 2 की पावर 0 रहा, सही रहा। फिर मुझे जब नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो पहले मल्टीप्लाई वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहां पे आ गया, मल्टीप्लाई की वाले की 2 है। अब जब नेक्स्ट टाइम में जा रहा हूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट टाइम में जाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हो जाएगा खुद ही। तो मल्टीप्लाई वाले भी मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब सेम काम यहां पे, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 रहता है तब तक मुझे ये काम करना है, व्हाइल लूप। सबसे पहले रिमाइंडर को बाहर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा बाहर भैया, बहुत ईजी है, नंबर मॉड 10, लास्ट वाला निकल गया बाहर, निकल गया, हाँ। फिर नंबर को, नंबर डिवाइडेड बाय 10, नंबर को डिवाइड कर दो 10 से, यही तो करा। पहले रिमाइंडर निकाल दिया मॉड करके, फिर इसको निकाल दिया डिवाइड करके 10 से, हाँ भैया। उसके बाद भैया वही आंसर वाला काम, आंसर इज इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर जो भी आपका आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने मल्टीप्लाई ले रखा है, प्लस जो भी आपका आंसर है, ये मैंने लिख दिया। लास्ट में मल्टीप्लाई वाले को मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दो, ये सेम कोड इस पे भी, बाइनरी टू डेसिमल आपने कन्वर्ट कर दिया। और जब ये लूप बाहर निकलेगा सी आउट आंसर कर देना, बस यही करना था आपको। भैया डिबग करके बता दो, मैंने कहा चलो डिबग कर लेते तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये नंबर 1101 दे रखा है आपको, ठीक है। आप बोल के भैया ये तो इंटीजर फॉर्म में है, ये तो क्या है इंटीजर फॉर्म में, आप इसको बाइनरी नंबर क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये बाइनरी फॉर्म को दर्शा रहा है, ठीक है। आप ये अज्यूम कर दो, है तो वो भी इंटीजर ही, ठीक है, पर मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि ये बाइनरी है, उसके हिसाब से मैं लॉजिक क्रिएट कर रहा हूं। समझ रहे हो चीजों को, बातों को समझो। मैंने कहा ये 1101 है, मैं इसको बाइनरी नंबर बोल रहा हूं और स्टोर में इसको नंबर के अंदर करा रहा हूं, तो मैंने यहां पे अज्यूम किया कि ये बाइनरी ही है, उसके हिसाब से मैंने लॉजिक क्रिएट किया,
ठीक, इसको एक बार जो लाइन बोली इसको ध्यान से सुनो, समझो, डिबग करो, तो आपको अच्छे से चमकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, इसको बैठो, समझो और डिबग करो, क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में और ज्यादा। बैठो, एक बार कोशिश करो, मुझे बताइए आपको बहुत इजी लग रहा होगा बहुत बच्चों को। इजी ही है, ऐसी है पूरा मैथ्स, स्टार्टिंग वाले मैथ ऐसी है, यूं फू फा में उड़ जाएगा सब। हाँ जी, हाँ भैया, मजा आता है। तो मैंने कहा एक बार डिबग कर लेते हैं। नंबर को ले लेता हूं यहां पे 10, ठीक, एक मल्टीप्लायर ले लेता हूं, और क्या क्या चाहिए मुझे, एक रिमाइंडर और एक मुझे आंसर चाहिए। इन चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट है। यहां पे मैंने देखा 1101 क्या बड़ा है जीरो से, उसने कहा भाई बड़ा तो है, जब बड़ा है तो सबसे पहले रिमाइंडर को बाहर निकालो, मॉड 10 करके मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, डिवाइड कर दो 10 से, इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो 1101 बन जाएगा। आंसर इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई प्लस आंसर, आंसर इनिशियली 0 था तो ये बन गया 1, मल्टीप्लायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे वापस जाओ, फिर वही 110 क्या 0 से बड़ा है, उसने कहा जी है, उसने कहा पहले मॉड 10 ले लो रिमाइंडर में, तो मॉड 10 लिया तो 0 रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड कर दो, नंबर डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड करूंगा क्या आएगा भैया 11, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई कितना आएगा, 0 ही आएगा, अब प्लस आंसर, ठीक है, हाँ भैया ठीक है, मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, फिर से ऊपर गया, क्या 1 मेरा बड़ा है 0 से, उसने कहा है रिमाइंडर ले लो नंबर का, ठीक है, 1 का अगर मैं करता हूं मॉड 10 तो 1 निकलेगा बाहर, ठीक, फिर नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 तो बचेगा 1, ठीक, फिर रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, प्लस जो ऊपर वाला होता है 5, ये मेरा आंसर आ गया। फिर से ऊपर गया, क्या 1 ग्रेटर होता है 0 से होता है, रिमाइंडर इक्वल टू, फिर से ये काम करो, कौन सा वाला, ये वाला काम, तो इसने क्या कहा 1 मॉड 10 कितना होता है 1 ही रहता है, ओके, मल्टीप्लाई वाले को मल्टीप्लाई करना भूल गया था, ओके, फिर नंबर मॉड 10 कितना होता है, नंबर मॉड 10 1 डिवाइडेड बाय 10 0, ठीक, उसके बाद रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 प्लस 5 30, ये 8 इसलिए लिखा था मैंने यहां पे, स्किप करना भूल गया था, ठीक है, 4 2 8 हो जाता, तो इस तरीके से मैं आंसर निकाल पा रहा हूं किसी का भी। तो बताओ ये इजी था या नहीं था, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, भैया बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक, तो कर लोगे आप ये सब, हाँ भैया कर लेंगे, तो इसका कोड लिखें, हाँ भैया कोड लिखते हैं, चलो कोड पार्ट में पूछते हैं। अब हम आते हैं अपना किस फॉर्म में, डेसिमल टू बाइनरी हम सीख गए, अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो मुझे देखना है, तो भैया एक नंबर ले लूंगा, जो यूजर से पूछ लूंगा किसको तुझे कन्वर्ट करना है, तो सी आउट बोल दूंगा, एंटर द नंबर, ओह चलो यूजर को बोल दिया, ठीक, यूजर अपने हिसाब से नंबर को डाल देगा, सी इन नंबर, अब यूजर की मर्जी कुछ भी डाले। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए होता है, एक इसमें मल्टीप्लायर चाहिए होता है, वो इनिशियलाइज 1 से कर दो, एक आंसर चाहिए होता है वो 0 से कर दो, और क्या क्या चाहिए होता है, एक रिमाइंडर चाहिए होता है भैया, रिमाइंडर, अरे स्पेलिंग गलत दिख दी, तो वाइल लूप कब तक मैं चलाऊंगा, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर हो 0 से। अब इसमें भी क्या कंडीशन लगेंगी कि पहले मैं रिमाइंडर को लूंगा, ठीक, सेकंड जो मेरा नंबर होगा उसको अपडेट करना हो, इसे डिवाइड करना हो, नंबर को डिवाइड कर दो, थर्ड आंसर, फोर्थ मल्टीप्लायर, ये 4 चीजें मुझे चाहिए होती हैं। अब रिमाइंडर वाले को कैसे अपडेट करते हैं हम, भैया मुझे पता है मुझे लास्ट वाले को निकालना बाहर, तो मुझे सिंपल नंबर को डिवाइड कर देना है या फिर मॉड ले लेना उसका 10 से, ठीक, लास्ट वाला निकल जाएगा। अब ये नंबर वाले को कैसे करूंगा मैं, नंबर वाले को भाई नंबर को क्या कर दूंगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10, बस सिंपल सा है। हाँ, आंसर वाले को कैसे करूंगा, भैया आंसर तो सिंपल है, आंसर इज इक्वल टू मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई कर दो किससे, रिमाइंडर से, प्लस जो आंसर आपका आ रहा है, और लास्ट में मेरा क्या बचा है, मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर ये किससे होगा, 2 से होगा, मल्टीप्लायर इंटू इक्वल टू 2, सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब जैसे ही हो जाएगा लूप ब्रेक हो जाएगा, मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, किसको, अपने आंसर को जो मुझे चाहिए था, एंडल ऐसे करके।
अब अगर इसको मैं रन करूं, इसने बोला नंबर बोलो, मैं 1101 डाल देता हूं, तो इसने मुझे 13 लाके दे दिया। फिर मैं अगर इसे फिर से रन करूं, 2 डाल दिया मैंने, 0010, ये करा तो इसने इसका आंसर 50 दे दिया। इस तरीके से आपको कोड को रन करवाना है इसको इफेक्टिवली, कि भाई यहां पे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अब आप यहां पे अगर ये सोचो, अगर ये वाली लाइन मैं इसके ऊपर लिख देता तो क्या होता, क्या फिर भी मुझे सेम आंसर मिलता? अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर लिख देता तो क्या फिर भी मुझे सेम आंसर मिलता? फिर मेरा लॉजिक बिल्कुल अलग ही हो जाता। ठीक, 1101 देखो कुछ और ही आंसर आएगा 6। ऐसा क्यों आ रहा है, इसको डिबग करो। ठीक, क्यों मैं उसको उसके नीचे लिख रहा हूं? क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि भाई ये नंबर यहां पे यूज हो रहा है नीचे, ठीक है, और ये यहां पे अपडेट हो रहा है। मैं चाहता हूं ये अपडेशन बाद में हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता ये अपडेट यहां पे हो, ये नीचे ही हो, इसलिए ये नीचे ही आएगा। ठीक, जब हम डिवाइड वगैरह करते हैं उस टाइम पे करता हूं ना, मैं 13 है मान लो मेरे पास, ठीक, तो मैं क्या लिखता हूं 13 को, 2 6 12, ठीक, तो उस टाइम मेरे को नंबर बिल्कुल 13 ही चाहिए, तभी मैं उसका पीछे का 3 वगैरह निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पे तो मैं किस में कर रहा हूँ, बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल में। तो मैं अगर 1101 को बोलूं, अगर मैंने 110 को पहले ही अपडेट कर दिया, पहले ही, ठीक है, तो वो 110 दिखेगा, 110 दिखेगा, और उसके बाद मैं उसका रिमाइंडर निकाल लूं तो उसका रिमाइंडर हमेशा मुझे 0 ही मिलेगा। ठीक, इसलिए अब ये हो सकता है कि मैं ये वाली लाइन को इसके ऊपर लिख सकता हूं, इस वाली इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इसको यूज नहीं कर रहा है। जो ये मल्टीप्लाई वाला है ये भी इसके ऊपर जा सकता है नंबर वाले के, ये क्योंकि उसको यूज नहीं कर रहा है। लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला कभी आंसर के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला को यूज किया जा रहा है आंसर के द्वारा। तो ये छोटी छोटी जो कुछ चीजें होती हैं कि आपके कोड में कुछ एरर डाल सकती हैं। ठीक, कभी कभी आप एक छोटी सी गलती ये भी कर सकते हो, ठीक, ये भी आप गलती कर सकते हो, इससे भी हमें बचना है। और एक आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको रन किया, मैंने डाल दिया 1, ओके, गलत जगह डाल दिया, 11000101, इसको मैंने अपडेट किया तो इसने मेरे को 109 आंसर लाके दे दिया। अब जैसे ये व्हाइल लूप चल रहा है, ये यहां पे क्या करता है, कंडीशन चेक कर रहा है कि जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 हो तब तक ही होगा। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, मैं कह रहा हूं ये फिर भी बिल्कुल सही से रन करेगा, बिल्कुल सही से। देखो अगर मैं इसको करता हूं, मैं आपको अभी ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूं, ठीक है, अभी भी बिल्कुल सही दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां पे 1101 वैल्यू रखी हुई है जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। जब तक आपकी यहां पे नॉन जीरो वैल्यू रहती है वो समझता है कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जैसी नंबर 0 बन जाता है यहां पे, वो समझ जाएगा कि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ठीक, तो जरूरी नहीं आपको नंबर ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत है यहां पे, ठीक है। आई थिंक ये लाइन आपकी समझ आ गई होगी, अच्छे से चमक गया होगा। ठीक, जब भी यहां पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी यहां पे, उसको वो कंडीशन ट्रू की तरह ही मानेगा। जैसी 0 आएगी उसको फॉल्स मान देगा, लूप तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब अगर आपको क्वेश्चन वो पूछे कि भैया डेसिमल नंबर आपको दिया है, ठीक, और उसको ऑक्टा फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऑक्टा क्या होते हैं? जिसकी यूनिट डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट उसमें यूनिक होती हैं। जो भी नंबर आप बनाओगे इन्हीं से बनाओ, इन्हीं से आप बना लोगे। ठीक, ये ऑक्टा फॉर्म होती है। अगर मुझे फ्यूचर में कहता है कि 13 को कन्वर्ट करो, डेसिमल को ऑक्टा फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहां पे क्या आएगा 8 जो उसका बेस होता है। सेम कहानी, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 5, 8 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो 1 5, ये आपका आंसर हो जाता है 15। इसको मैं बोलता हूं कौन सी फॉर्म? ऑक्टा फॉर्म। ये इसके ऑक्टा फॉर्म हो गई। सेम लॉजिक यूज होगा जो मैं प्रीवियस वालों में लिख रहा था, इनके अंदर लिख रहा था, सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ बेस में अंतर आया, इस बेस में अंतर आया, बाकी पूरा कोड ऐसे ही होगा। लॉजिक में सेम लॉजिक रहेगा, बस जहां पे 10 आ रहा वहां पे 8 आ रहा होगा, जहां पे 2 आ रहा वहां पे 8 आ रहा होगा, वो लॉजिक आपको बैठाना है। अगर ये 15 को बोले कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, मुझे पता है 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये बेस आता नंबर कितना हो जाता है 13, ऐसे। तो क्या मैं इन दोनों का कोड को कन्वर्ट कर सकता हूं आपस में, डेसिमल को ऑक्टा फॉर्म में, ऑक्टा को किस में, डेसिमल फॉर्म में? क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ भैया, हम कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कर लोगे ने? कर लोगे? कोड लिख लोगे? कोई कठिन नहीं है। हाँ भैया, देखो अगर आपको प्रीवियस दोनों क्वेश्चन चमक गए तो भैया ये भी चमक जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको कैसे करना है। इसको बैठो करो,
अब लास्ट में आते, आपको कोई बाइनरी फॉर्म दी है, बाइनरी बोल रहा है इसको ऑक्टा में चेंज करो। मान लो ऐसे दे रखा मुझे 1101, ठीक है, इसको ऑक्टा फॉर्म में कैसे दिखेगा ये? ओ भाई, भैया इससे तो हालत टाइट हो जाएगी, इसका लॉजिक कैसे बनाऊं? मैंने कहा रुक जा बाबू, रुक जा, काम आसान है। काम क्या है? आसान है। क्या मैं इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं? अरे भैया, हाँ भैया, तो ये 13 बन जाएगा, ये तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कोड से, जो लॉजिक हम बना चुके हैं। फिर मुझे वही तो लगाना है कि डेसिमल को ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही लॉजिक तो लगाना है। फिर तो एक कोड इसका, एक कोड, पहले बाइनरी को डेसिमल में कर दो, डेसिमल को ऑक्टा में कर दो। अगर कहीं ऑक्टा को बाइनरी में करो तो पहले ऑक्टा को डेसिमल में कर दो, फिर डेसिमल को बाइनरी में कर दो। तो लॉजिक क्लियर है? क्लियर है। डायरेक्ट नहीं सोचता, डायरेक्ट भी तुम सोच सकते हो, फिर तुम्हें पैटर्न बनाने पड़ेंगे। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके रख रहा हूं, फिर तुम्हें पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे पैटर्न बनेगा। लेकिन ये वाला सही रहता है कि पहले आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को सीधा ऑक्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और अगर ऑक्टा को करना है तो ऑक्टा को पहले डेसिमल, डेसिमल को फिर से बाइनरी में। तो ये यहाँ पे 13 बना था, 13 कैसे लिखता ऑक्टा में, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बस कि 13, यही वाला लॉजिक फिर से यूज हो जाएगा। 8 बन जाए 8, ठीक है, कितना बचा? 5, 15, ये आ गया, ये इसकी हो गया। ये 1101 ऑक्टा फॉर्म में ऐसे दिखता है। अब ये ऑक्टा को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, पहले मैं इसको डेसिमल कर दूं, फिर डेसिमल से बाइनरी कर दूं, तो इसका कोड भी लिख लोगे, लिख लेंगे भैया। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया ऑक्टा भी पढ़ा दिया पर हेक्सा नहीं पढ़ाया आपने। ओके, मैंने कहा यार जो हेक्सा है ना उसको नहीं कर पाएंगे हम कन्वर्ट, अभी अभी इस टाइम पे जितना हमें नॉलेज है उससे हम उसको हेक्सा में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी डेसिमल नंबर को। मतलब जितना भी टॉपिक अभी तक मैंने कवर किया है, जब फ्यूचर के टॉपिक आएंगे, जब स्ट्रिंग वगैरह आएंगे, उनमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आंसर मैं मिड वाले आंसर स्टोर कराऊंगा वहां पे मैं कर सकता हूं। अभी मैं क्या कर रहा था, मान लो मुझे पता है ऑक्टा फॉर्म में हेक्सा फॉर्म मेरी ऐसी दिखती है, 16 नंबर होते हैं, फिर ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है और एफ आता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 15, 14, 13, 20, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसी दिखता है, ऐसी दिखता है ना। अब मुझे कोई नंबर दिया बट डेसिमल में, मान लो मुझे 478 दिया, ठीक है, 478 बोला इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो। ठीक, अब मान लो उसकी फॉर्म ये है, मान लो कि 3A1, ये इसकी ये फॉर्म है। मैं इसको स्टोर कैसे कराऊंगा? इसको स्टोर कैसे कराऊंगा? अभी मैंने ऐसा कुछ सीखा नहीं है कि जिसमें मैं नंबर और कैरेक्टर दोनों एक साथ स्टोर कर रहूंगा, कि नंबर भी स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर भी स्टोर हो रहा है। ऐसा अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। तो मैंने कहा बाबू अभी ये कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा। मुझे ये वाली फॉर्म को लिखना नहीं जिसमें नंबर और कैरेक्टर एक साथ में मैच करा सकूं, एक साथ स्टोर करके रख सकूं। मान लो ना आपने कन्वर्जन सीख लिया, कन्वर्जन वैसे ही होगा, कन्वर्जन का मेथड सेम वही रहेगा। ठीक, मान लो आंसर, फाइनल आंसर आपका ये है 3A1, कि आपको 3 को, A को और 1 को कंबाइन करना है। कैसे करोगे यार, कैसे करोगे? कोई तरीका है भी आपके पास? कुछ सीखा है आपने? कुछ नहीं सीखा है कि जिसमें 3A1 एक साथ आ जाए। समझो मेरी बात। तो ये टॉपिक कवर होगा जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे। स्ट्रिंग लॉजिक यही यूज होने वाला है, लॉजिक यही यूज होने वाला है, और स्टोर हम स्ट्रिंग में कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने हेक्सा भी नहीं पढ़ा। ठीक, ओके, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक आप किसके लिए सोच सकते हो कि मैं आपको अभी नेगेटिव नंबर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, कि -10 को मैं कैसे स्टोर करूंगा, किसमें? बाइनरी में। -10 कैसे कन्वर्ट होगा बाइनरी में, एक बार सोचना इसके लिए। या फिर -20 नेगेटिव नंबर कैसे सोचना। जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब हम एक बार स्ट्रिंग वगैरह में चले जाएंगे तब हम कर रहे होंगे। मुझे पता है नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव कर दो, फिर इसका 1 कॉम्प्लीमेंट कर दो, फिर इसमें 1 ऐड कर दो, वो मेरा आंसर हो जाता है। ये सबको पता है, पर करना कैसे, स्टोर कैसे करेंगे, वो है मेन काम। एक बार सोचो कि ये टॉपिक मैंने अभी क्यों नहीं कवर किए, बाकी सब हम कवर कर चुके हैं। डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। आई थिंक आज की वीडियो में आपने बहुत चीजें सीखी होंगी और जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो आपके ब्रश अप हो गए होंगे। यार इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया लाइक कर दे, लाइक तो तुम पहले ही कर देते यार।
अगर जो बच्चा लास्ट तक देखता है ना वीडियो, मुझे बहुत खुशी होती है लिटरली, क्योंकि बहुत कम बच्चे रहते हैं। मैं जब ग्राफ भी देखता हूं तो 12 से 13% ही लास्ट तक बच्चे देखते हैं। आधे बच्चे 70-80% बच्चे विद इन मिनट छोड़ देते हैं। ओके, तो आप अगर यहां तक टिके थे तो भैया आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना बहुत हाई है, आपके अंदर सीखने का जज्बा है, और आप ही वो बच्चे हैं जो आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनी खोल रहे होंगे, स्टार्टअप कर रहे होंगे। तो यार आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलता हूं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।